हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस है कि आ सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मॉडल है और 11 में पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 17 में, 19 में और 22 में और 23 में भी पूछा गया है। तो इसलिए क्या है, इसका चांस ज़्यादा है कि यह क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर है, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास जैसे शहरों में नहीं होगा। सच्चे भारत का दर्शन जब भी होगा तो वह भारत के गाँवों में होगा, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी जो है गाँव में बसती है और वहाँ हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता है और धर्म और इतिहास के जो भी अवशेष है वह गाँव में ही सुरक्षित रहता है। अन्यथा क्या है कि शहर में क्या होता है, हम लोग जो कोई शहर में बसता है अपना धर्म और संस्कृति को भूलते ही जाता है, लेकिन गाँव में ये सब क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसलिए मैक्स मुलर जो है सच्चे भारत का दर्शन गाँव में चाहते हैं। अब है अगला प्रश्न, धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व है और भारत से हम क्या सीखे पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था और 2021 में पूछा गया था। ठीक, तो इसका आंसर है कि धर्म की दृष्टि से भारत अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। धर्म की दृष्टि से जो हमारा भारत है वो क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए कि धर्म के उद्भव और इसके नष्ट होने वाले रूप का यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ होता है भारत में। और यह वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की जन्मभूमि है। तो इस्लाम और ईसाई धर्म की शरण स्थली है। यानी कि ये जो हमारा भारत है ये क्या है, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का जन्म स्थल है। यानी बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का जन्म हमारे भारत में हुआ है और तथा इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का है यहाँ शरणार्थी आके रहे हुए थे, तो शरणार्थी इसलिए कहा गया है भारत को। ठीक, अब यहाँ विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से हिल मिल कर रहते हैं और मतांतर यहाँ प्रकट और विकसित होते रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है और क्यों। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मॉडल है और 2014 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, 15 के सेकेंड पाली में पूछा गया था और 16 में पूछा गया था और 19 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं और जो लोग रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य का परंपरा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तन मूलक साहित्य का जन्म भी होता है। ठीक, देखिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक किसके लिए, एग्जाम्पल में तो यही होगा कि जैसे आप लोग 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, तो 10th का ज्ञान मतलब 10th के बुक किसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग 10th का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। ऐसा थोड़ी ना कि जो पहला दूसरा का बच्चा है वो 10th का किताब पढ़ लेगा तो उसका मतलब उसके लिए अच्छा रहेगा। तो यही बात ये है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था। हम लोग भी एग्ज़ाम दिए थे तो ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि हम भी 2018 में एग्ज़ाम दिए थे मैट्रिक का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। ठीक, देखिए क्यों मानते थे अपनी माँ को जज, देखिए उत्तर है इसका कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को इसलिए मानते थे क्योंकि उनकी अम्मा अपनी कुल परंपरा से आती हुई कथक नर्तकों की महान विरासत अपनी स्मृतियों में सहेज कर रखती थी और बच्चे के पिता के निधन के बाद उसकी देखभाल के अलावा रियाज पर नज़र रखती थी और गड़बड़ी होने पर बाबूजी की तस्वीर दिखाकर हौसला बढ़ाती थी। देखिए जब बिरजू महाराज के पिताजी मर गए थे ना,
तो जब ये रियाज़ करते थे, बिरजू महाराज क्या थे, नृत्य करते थे, ठीक। तो रियाज़ जब होता है, रियाज़ मतलब होता है कि प्रैक्टिस करना, ठीक। तो घर पर जब रियाज़ करते थे तो कुछ गड़बड़ी हो जाती थी बिरजू महाराज से, तो बिरजू महाराज उससे कहते थे कि मम्मी देखो तो मैंने सही किया या गलत। तो उसकी मम्मी जो है ना, उसके पिताजी का तस्वीर दिखाकर बिरजू महाराज का उत्साह और बढ़ाते थे, इसलिए बिरजू महाराज अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी पूछा गया था 2014 में, 2016 में, 2016 के सेकेंड पाली में भी, और 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है। यहाँ जो है परहित का मतलब होता है, परहित का मतलब होता है कि किसी के हित में काम करना, किसी के लिए काम करना, ठीक। तो देखिए धनानंद के अनुसार परहित के लिए, देखिए परहित के लिए इसका मतलब होता है कि दूसरों की भलाई के लिए, मतलब किसी के लिए किसी का भलाई करना, ठीक। तो परहित के लिए जो है बादल देह धारण करता है, ठीक, करता है। और बादल जल का भंडार होता है और वो बनता ही है क्या, बरसने के लिए, ठीक। और बरसने के बाद उसका अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जब बादल बरसता है तो उसका जो अस्तित्व रहता है वो समाप्त हो जाता है, और बादल सूखी धरती पर बरस कर उसे हरा भरा बना देती है, और गर्मी से तृप्त धरती को कथी मिलता है, क्या मिलता है, सुकून देने के लिए बादल अपना अस्तित्व को समाप्त कर देता है, ठीक है। देखिए जब बादल बरसता है तो क्या होता है, गर्मी में देख जानबे करते हैं आप सब की, धरती पर अगर हम बिना चप्पल के चलते हैं तो क्या होता है, हमारा पैर जलता है, ठीक। और वही अगर उस पर बारिश हो जाता है तो क्या होता है, उसका जलन जो है कम हो जाता है, ठीक। तो इसी यही जो है बादल जो ही है क्या है, दूसरे के परिहित के लिए देह धारण करता है और अपना अस्तित्व को ख़त्म कर देता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। यह क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया था और बोर्ड मॉडल है यह क्वेश्चन, और 2015 में भी यह पूछा गया था, ठीक है। अब है डुमराव की महत्ता किस कारण से है, ठीक। डुमराव जो है एक गांव है, ठीक। अब किसी गांव का हम महत्व क्यों देते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का हम महत्व क्यों देते हैं, कोई ना कोई कारण होता है। तो देखिए डुमराव गांव की महत्ता क्या है, ठीक। तो डुमराव की जो महत्ता है वह दो कारणों से है, ठीक। पहला तो है कि इसके आसपास की जो भी नदियाँ हैं उस नदियों में नदियों के कछारों में रीड यानी नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है, ठीक है। और दूसरा कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां का यह क्या है, पैतृक निवास है, ठीक। अब इसके परदादा उत्साह उत्साह सलार हुसैन यहीं के थे, और इनके ख़ानदान के लोग भी क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, इसलिए इस गांव का महत्ता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि 2018 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था, ठीक। क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था, और इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखलाना चाहता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए कासू और मदन के बीच जो झगड़े का कारण था कि कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसके खिलाने का इनकार करना, इसके लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है, ठीक है। तो ये कासू नाम का जो है लड़का है, वो मदन के बीच झगड़ा इसलिए था कि कासू को लट्टू खेलने का ललक था, इच्छा था कि हम लट्टू खेलेंगे, लेकिन मदन क्या कर रहा था कि हम तुमको नहीं खिलाएंगे, ठीक है। अब यह इसी कारण लेखक जो है, इसी कारण कासू और मदन के बीच झगड़ा हुआ, और लेखक जो है बच्चों में ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या का मतलब था गुस्सा, मतलब गुस्सा दिखाना चाहता है बच्चों में।